विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों और मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको हमारे परशुराम की कहानी सुनाते हैं, कथा करते हैं। जमदग्नि नाम के ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम परशुराम था। एक बार सहस्त्रार्जुन नाम के राजा आश्रम में आए। सहस्त्रार्जुन का स्वागत जमदग्नि ने किया, उन्हें भोजन कराया और सैनिकों को भी भोजन कराया। सहस्त्रार्जुन ने वहीं पर कामधेनु गाय देखा जो उन्हें बहुत पसंद आ गई। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि ये गाय लेकर चलो, ऋषि को पता नहीं चलना चाहिए। जमदग्नि ऋषि छुपा के सैनिक गाय लेके चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि सहस्त्रार्जुन आश्रम से गाय चोरी करके ले गए। तब परशुराम ने कहा कि राजा होके ऐसा गलत काम करता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाथ में धनुष बाण और फरसू लेके परशुराम सहस्त्रार्जुन के पास गए और युद्ध करके सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और गाय लेके आश्रम आ गए। पिता जमदग्नि काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि राजा के वध से बहुत बड़ा पाप कर दिया है तुमने, इसलिए तुम आश्रम छोड़कर 1 साल तक तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हारा पाप मिटेगा। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम जी 1 साल तक तीर्थों में घूमते रहे, फिर आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद भी उनका स्वभाव सुधरा नहीं। वो हमेशा क्रोधित रहते थे, अपने हाथ में फरसा रखते थे। परशुराम की माता का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका नदी में पानी लेने गई तो देखा वहाँ पर एक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसको देखने में देरी हो गई। जमदग्नि ऋषि को संध्या के लिए पानी की राह देखना पड़ा। जब रेणुका आई तो ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुम्हारी माता की मति फिर गई है, इसका मस्तक काट के मार डालो। किसी ने पिता की बात मानी नहीं। तब ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से कहा कि तुम्हारे भाइयों के साथ माँ का भी मस्तक काट डालो। परशुराम ने अपना फरसा उठाया और सबको काट डाला, मस्तक काट के मार डाला। पिता जमदग्नि बहुत खुश हुए और कहा कि तुमने मेरा कहा माना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा कि मेरे भाई और माता को जिंदा करो और इन्हें याद न रहे कि मैंने इनका मस्तक काटा है। जमदग्नि ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से सबको जिंदा कर दिया। सब लोग अपने प्रहार को भूल गए और आश्रम सुचारू रूप से चलने लगा। परशुराम तप करने चले गए। बहुत काल बीता। सहस्त्रार्जुन को जो परशुराम जी मार डाला था, उसके बच्चे जवान हुए और अपने पिता का बदला लेने के लिए आश्रम में चढ़ाई कर दी और सबको मार डाला। आश्रम तोड़ फोड़ डाला। तब परशुराम जी को पता चला और वो आश्रम में आए। आश्रम की दुर्दशा देखकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं क्षत्रियों का नाम और निशान पृथ्वी से मिटा दूंगा। फरसा लेके निकले और क्षत्रियों का वध करने लगे। जितने भी जवान क्षत्रिय थे सबको मार डाला और तप करने चले गए। ऐसा उन्होंने 21 बार किया।
क्षत्रियों का विनाश देख के प्रजा उनके गुरु कश्यप ऋषि के पास गई और विनती किया कि परशुराम को रोको, वरना पृथ्वी क्षत्रिय विहीन होकर नष्ट हो जाएगी। कश्यप ऋषि परशुराम के पास आए और उन्हें समझाया और पूरी पृथ्वी दान में ले ली और कहा कि अब तुम पृथ्वी में मत रहो, कहीं चले जाओ। तब परशुराम गोमांतक समुद्र में गए और समुद्र को पाट कर फूर कर वहीं पर रहने लगे। हम जिसे गोवा कहते हैं वो परशुराम जी का बनाया हुआ है। ये बात सतयुग की है। त्रेतायुग में राम जी का जन्म हुआ, उन्होंने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी आए और प्रभु को पहचान अपना धनुष बाण राम जी को देके और फिर स्वर्ग को चले गए। यानी पूरी पृथ्वी को संभालने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान रहते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। विश्व युद्ध जब होगा तब कोई न कोई शक्ति प्रकट होके विश्व युद्ध को रोकेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे बच्चों, ये कहानी सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, चैनल सब्सक्राइबर करिए और हम आपको ऐसी ही कथाएं सुनाते रहेंगे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो, हम बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं।